कांग्रेस पार्टी में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती जब तक वो ऊपर से आदेश ना आए। तो मानसिक गुलामी में जब तक आप रहेंगे तो आप अपने परिवार का तो भला कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि पूरे समाज का भला कर दे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मानसिक गुलामी के तहत जी हजूरी करके, चापलूसी करके कहिए आप सांसद विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि आप बहन जी बन जाएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सपा के ब्रांड एम्बेसडर अवधेश पासी जी, दलितों के जो कहा जाता है स्वाभिमान, जिसको लेकर 2024 में समाजवादी पार्टी ने खूब बुनाया भाई साहब। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ऐसा नारा देकर समाजवादी पार्टी ने खूब वोट बटोरे। और इंडिया गठबंधन के नाम पे, संविधान बचाओ के नाम पे जो वोट लिए हैं, उसका ये असर हो रहा है कि आप एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखिए पहले। इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ खास न दिखे, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मानसिकता गुलामी आज भी हमारे नेताओं में भरी। जब नेता ही ऐसे रहेंगे तो आपके समर्थक कैसे होंगे। देखिए इस वीडियो में अवधेश पासी जी हैं, जो सांसद जी हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, और ये लोग बाबा जी लोग हैं। ठीक है, बाबा जी हैं, महंत जी हैं, इनका पैर छूना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दोनों का उम्र देखिए। अवधेश पासी जी का उम्र और इन बाबाओं का उम्र देखिए, जो बाबा जी लोग हैं। अपनी अपनी आस्थाएं होती है, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मामला कुछ और है। यहाँ जब पूरा वीडियो में बने रहेगा आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। ये है दलित समाज के स्वाभिमानी। ये लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई, ऐसे ऐसे सांसद लोग कहते हैं। उसी फंक्शन का एक दूसरा वीडियो देखिए, इसमें रवि शुक्ला जी हैं, रवि किशन जी भोजपुरी स्टार और सांसद जी हैं। ये इन्हीं बाबा लोग से मिल रहे हैं, लेकिन ये गले मिल रहे हैं। ये अपने संवैधानिक पद की गरिमा को समझते हैं। ये फर्क है मानसिक गुलाम में। हर कोई बहन जी नहीं बन सकता। आपने कभी देखा है बहन जी को किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कहीं जाते आते? ये है मानसिक गुलाम। हालांकि अवधेश प्रसाद जी को देखकर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उनके मुखिया जी भी ये बाबाओं के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके मठाधीश जो होते हैं उनके जाके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बात ये है कि जहाँ रवि किशन शुक्ला जी जो हैं सांसद महोदय, वो बाबा जी के गले मिल रहे हैं, तो आपको पैर छूने की क्या जरूरत है? अगर आप पैर छू रहे हैं तो उधर उसी पार्टी में शुक्ला जी हैं, वो भी तो पैर छू सकते थे, लेकिन नहीं। वो समझ रहे कि मैं एक सांसद हूँ, मुझे कैसे मिलना है, कैसे सम्मान देना है। बाबा, हालांकि बाबा तो जबरदस्ती नहीं करें कि आप मेरा पैर छुइए, लेकिन आपकी मानसिक गुलामी यहाँ से कि हम चल के बाबा के चरणों गिरे। वहीं पे रवि किशन जी, लेकिन वो तो समझ रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, एक हमारी गरिमा है, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ। लेकिन आप लोग कहाँ मानने वाले हैं? आप लोग की इतिहास मानसिकता आज भी वही है। अब सोचिए, जब ये ऐसे करते हैं तो इनको जो मानने वाले होंगे, इनको फॉलोअर जो होंगे, वो लोग क्या करेंगे? और ये लोग आरोप लगाते हैं मिशन के लिए, ये लोग बात करते हैं बाबा साहब की। हालांकि बाबा साहब का संविधान सबको अधिकार देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोग बहन जी को टारगेट करते हैं, जिस हिसाब से लोग बीएसपी को टारगेट करते हैं, उस हिसाब से लोगों का कांड बार बार देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो यही सच्चाई है पीडीए की, यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। अगर देखते हैं कांग्रेस पार्टी में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती जब तक ऊपर से आदेश ना आए। तो मानसिक गुलामी में जब तक आप रहेंगे तो आप अपने परिवार का तो भला कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि पूरे समाज का भला कर दे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मानसिक गुलामी के तहत जी हजूरी करके, चापलूसी करके कहिए आप सांसद विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि आप बहन जी बन जाएंगे, उनका स्थान ले लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पाखंडवाद हो चाहे अंधविश्वास हो, एक संवैधानिक गरिमा होती है, उस हिसाब से कम रहना चाहिए। और जो ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कम से कम अपने अंदर महोदय झांक लिया कीजिए, क्योंकि वहीं पे रवि किशन जी हैं जो गले मिल रहे हैं। हालांकि बाबा लोग का दोष क्या है? बाबा लोग तो गले मिले तब भी खुश, पैर छुए तब भी खुश, लेकिन रवि किशन जी जो है वो अपनी पद और गरिमा को समझ रहे हैं। लेकिन इनको एकदम नाक, अगर मौका मिलता तो ये नाक जाके रगड़ देते कि नहीं बाबा आशीर्वाद बनाए रहिए, इस बार फिर जिताइए। मतलब यही सब रह गया है। मतलब मान सम्मान स्वाभिमान बेच कर आप लोग तो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तभी जीतेंगे। आप लोगों ने बसपा के नेता कभी देखा है? बहन जो कभी देखा है जिसको आप टारगेट करते हैं? आप लोग बसपा किसी सांसद को देखा है इस तरह का, जिस तरह का आप लोग का रवैया है? आपके पैर छूने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी उम्र भी देख लीजिए। आप एक संवैधानिक पद पे सांसद भी हैं, लेकिन उसी पार्टी में बीजेपी के सांसद हैं, सवर्ण कहिए,
या रवि किशन जी जो शुक्ला जी हैं, वो भी तो सांसद महोदय हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी गरिमा को समझा, गले मिले, आशीर्वाद लिया, चल लिए। लेकिन आप लोग तो अगर मौका मिलेगा तो नाक रगड़ के भी निकल जाएंगे कि नहीं बस कैसे आशीर्वाद दीजिए, हमारा परिवार चलना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है, बहन जी पे आरोप लगाते कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, बहन जी लड़ नहीं रही हैं, मतलब तमाम प्रकार की बातें। अपने अंदर तो झांकते नहीं है कि हम कहाँ, ये लोग तुलना करते हैं बहन जी से। और इनको साथ लेकर कौन चलता है, आप लोग देखे होंगे, अखिलेश यादव जी साथ साथ दलित और किसका वोट ज्यादा कुछ कह देंगे तो समर्थक नाराज हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों का बस चले तो लोग नाक भी रगड़ दें। आप एक सांसद हैं, आपकी एक गरिमा है, उस गरिमा को बचा के रखिए। और दलित दलित का रोना मत रोया कीजिए, दलितों को अब मूर्ख बनाना भी छोड़ दीजिए। जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से इनकी खूब खिंचाई चले। आप सोशल मीडिया अगर खोजेंगे तो हर जगह इन्हीं की चर्चा चले कि ये है, देखिए अयोध्या जीत के आए हैं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ऐसे ही जीते होंगे तब, हो सकता है, या पता नहीं कैसे जीते होंगे। लेकिन जैसे भी हैं, एक सांसद की गरिमा होती है, संवैधानिक पद पे हैं, वहां पे दो लोग हैं, जब दो लोग आप गले भी मिल सकते हैं। कुछ ये लोग स्वाभिमान की बात करते हैं, दलित स्वाभिमान के, उस बहन जी की बात करते हैं जिसने दलितों को स्वाभिमान मान सम्मान दिया, उनसे तुलना इनकी करते हैं अखिलेश यादव जी, ताकि कुछ वोट कट के आ जाए। लेकिन जो कहते हैं ना लठैती गुंडागर्दी, आपके शासन में भी कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन के नाम पे वोट मिल गया है, 37 सीटें जीत गए, मुबारक हो। लेकिन जिस हिसाब से अब माहौल बन रहा है, कम से कम ये तो जनता की तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है कि 2024 का चुनाव जो था, जो मिल गया सो मिल गया। 27 में उम्मीद मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल के कारवां को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय भीम।